नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। जैसा कि हम इस चैनल में दैनिक राशिफल बताते हैं, साथ ही में एक टिप तो रहती है और कुछ विशेष जानकारी की भी हम माहिती आपको दिया करते हैं। तो दर्शक मित्रों, हम लोग समय को बिगाड़े बिना अगर चाहें कि आगे बढ़ना चाहते हैं तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए और ख़ास तौर पर वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और आपकी अगर कोई कमेंट है तो आप अवश्य हमें वह कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में भेजने का प्रयत्न करिए। ऐसा करने से आपके प्रश्नों का सही उत्तर हम वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का राशिफल और साथ ही में जानेंगे आज का पंचांग। तो सर्वप्रथम हम भगवान शनि को वंदन करेंगे। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम व्यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तब नमामि शनिश्चरम। भगवान शनिश्चर महाराज को वंदन करके और हम शुरू करेंगे आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943 और वीर संवत 2546। मित्रों, शक संवत की बात करें, ईस्वी सन की बात करते हैं तो 2022। आज दिनांक जो है 8/1/2022 है और शनिवार का दिन है, यानी पूर्व तरफ की यात्रा के लिए वर्जित होता है। पौष शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि रहेगी और योग जो है वह वरियान योग आज रहेगा। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद रहेगा 7:11 तक। इसके बाद रेवती नक्षत्र की शुरुआत होगी। राशि मीन रहेगी। द छठा अक्षरों से नामकरण किया जाएगा जो जातक आज जन्म लेंगे उनका। आज गुलिक काल का समय 7:15 से लेकर और 8:33 तक सुबह रहेगा, जो शुभ समय माना जाता है। और खास तौर पर 9:51 से और 11:09 तक जो समय रहेगा वह राहु काल का रहेगा। राहु काल में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो आज जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई और सभी दर्शक मित्रों को आज के दिन की शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, इसलिए आपको भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से शनि महाराज की कृपा आप पर बरस रही है। शनि बुध का योग बन रहा है, जिसकी वजह से लेन देन से जरा दूर रहने की जरूरत है, लेकिन व्यापार में उन्नति मिलेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी होगी। पुत्र और संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। पति और पत्नी के बीच जो अंतर बना हुआ था वह ठीक हो जाएगा। आपसी तालमेल अच्छे दिखते हैं। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। भगवान हनुमान जी की उपासना करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया दिख रहा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपका भाग्य भी शनैः शनैः चल रहा है। क्रोध पे कंट्रोल करने की भी आवश्यकता है। मंगल के कारण आपको क्रोधी स्वभाव बन सकता है। आर्थिक रूप से नुकसान होने की भी संभावना है। कोई नया व्यापार अगर जोड़ रहे हैं अथवा व्यापार में जुड़ रहे हैं तो अपने मित्रों से जरा सावधान रहिएगा। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है, लेकिन विदेश गमन वगैरह जाने के लिए थोड़ा समय प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। तो उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी को एक श्रीफल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर है, लेकिन पति पत्नी के बीच अंतर बढ़ रहा है। साझेदारों यानी साझेदारी में अगर आपका व्यापार चल रहा है वहां भी कुछ तकरार हो रही है, तो कोई तकरार न हो इसका आपको ध्यान देना होगा। यानी अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है और खास तौर पर अपने विचारों को थोड़ा पॉजिटिव बनाना है। किसी की कही सुनी बातों में आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। संतान प्राप्ति के अच्छे योग भी दिख रहे हैं और शादी संबंध की कुछ बातें जरूर आ रही हैं, लेकिन उसमें व्यवधान आता हुआ दिखाई देता है। जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है और अंधा विश्वास किसी पे न करें, यह आज के लिए आपको बहुत ही हिदायत दी जाती है।
तो मित्रों, उपाय के तौर पर भगवान हनुमान जी के मंदिर में मोतीचूर का लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चले हम देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से थोड़ी नासाज तबीयत रहे ऐसा दिखाई देता है, यानी तबीयत बिगड़ सकती है। खान पान में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पेट संबंधी तकलीफ आपको जरूर होगी। मित्रों, अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपकी वृद्धि भी हो रही है, लेकिन कहीं से आपके शत्रु पक्ष आपको नुकसान भी दे रहे हैं। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रमोशन वगैरह रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, अतः थोड़ा सावधान रहना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपको दूसरी नौकरी नहीं मिलती तब तक आपको नौकरी छोड़ना हितावह नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। क्या करना होगा तो गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। कामकाज भी बढ़िया दिखाई दे रहा है और लेकिन पेट संबंधी तकलीफ आपको भी हो रही है। पढ़ाई में कुछ गड़बड़ी आ रही है, यानी विद्यार्थियों को सावधान रहने की जरूरत है। जो अगर कंपटीशन टेस्ट वगैरह आपने दिया हुआ है तो उसका भी रिजल्ट हो सकता है कि आपके फेवर में आए, बाकी बहुत बड़े पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। एक बात का ध्यान विशेष यह देना होगा आपको कि किसी की कही सुनी बातों में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है और गलत रीत से किसी का साथ देने की भी जरूरत नहीं है। यानी किसी की जामीनगिरी या किसी के आप उसको रिश्तेदार है या कोई भी है तो जामीन देने से थोड़ा बचने की आवश्यकता है। एक बात आपके लिए यह हो सकती है, विदेश गमन वगैरह में आपको फायदा दिख रहा है। हो सकता है छोटी बड़ी यात्रा पे आपको जाना पड़ सकता है। क्या करना होगा तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए बुध महाराज आपकी राशि के अधिपति देवता हैं और इसके हिसाब से अगर देखा जाए शनि बुध का योग आपकी कुंडली में बन रहा है, यानी छोटी बड़ी यात्राएं तो हो सकती है, लेकिन बड़ा काम अभी दिखाई नहीं देता। अगर बड़े काम में आप जुड़ना चाहते हो तो जरा सावधान रह के जुड़िएगा, क्योंकि वह समय बहुत अनुकूल नहीं है। नए नए व्यक्तियों की मुलाकातें तो आपसे होती रहती है, लेकिन जल्दबाजी का काम आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। क्या करना होगा तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। तुला राशि की बात करते हैं मित्रों, तो रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। कामकाज भी अच्छा है। नए नए व्यापार आपके पास आ रहे हैं और आप भी नए नए व्यापारों में जुड़ रहे हैं, लेकिन हर व्यापार में नुकसान और फायदा दोनों हो सकता है, तो नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। अतः किसी भी व्यापार में घुसने से पहले उसके गुण दोष को आप अवश्य देख लें। आपके मित्रों का साथ सहकार तो आपको मिलेगा। पति पत्नी का संबंध भी अच्छा रहेगा। शादी संबंध की बातें भी होंगी। संतान वगैरह की चिंताएं जो थी उनमें थोड़ी राहत मिल रही है। क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके शिव जी को जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि। न और यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन में कुछ विचार हैं और करने का कुछ हो रहा है, ऐसा आपका आज दिन जा रहा है। यानी करना कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ रहे हैं, ऐसी योग बन रहे हैं। अतः जो भी काम आप करना चाहें तो उस पर जरा ध्यान केंद्रित करके करें, यह खूब जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है और खास तौर पर विदेश गमन के कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति के भी योग मिल रहे हैं। शादी संबंध की बातों में थोड़ी अड़चन आ रही है। क्या करना होगा तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं धन राशि। भट भटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके किए हुए कार्यों को, जो आपने पूर्व में किया है वह कार्य आज आपके पास आ रहे हैं। उन्हीं कार्यों का फायदा आपको मिल रहा है। उसी की मतलब उसकी क्रेडिटेबिलिटी आपको प्राप्त हो रही है। दुनिया के अंदर कुछ भी काम है, अच्छे काम हमेशा सामने आते हैं। यह आपके लिए उदाहरण रूप होगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया और सुंदर है। माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी वो दूर हो रही हैं। खास तौर पर छोटी बड़ी यात्राओं पे जाना बन सकता है। वाहन वगैरह चलाने से आपको सावधान रहना है।
क्या करेंगे? तो गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, ऐसे जातकों के लिए थोड़ा मानसिक उचाट और टेंशन आपका बना हुआ है। संतान को लेकर आप थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आर्थिक संकट और थोड़ा आर्थिक तकलीफों का सामना भी आपको करना पड़ रहा है। व्यापार जो बंद हो चुका था, लगभग व्यापार मृतप्राय हो चुका था, वह व्यापार थोड़ा थोड़ा चलता हो ऐसा भी लग रहा है। संतान प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज आप ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए। एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कुंभ राशि। क श श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, उनके लिए आपके ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो जमीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे, उनका सॉल्यूशन आ रहा है। खास तौर पर कोर्ट कचहरी में जो मैटर थी, उनका भी सॉल्यूशन आएगा। शादी संबंध की बातें भी बनेगी। व्यापार में उन्नति हो ऐसा योग भी बन रहा है। लेकिन किसी के कहे सुने में अगर साझेदारी वगैरह में जुड़ेंगे तो आपके व्यापार में नुकसान और घाटा अवश्य होगा। अतः किसी पर अंधा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। संतान के प्रति जो चिंता थी, वह चिंता दूर हो जाए ऐसा दिख रहा है। क्या करना होगा? तो आज आपको एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। अब देखते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, उनके लिए आपके राशि के हिसाब से राशि की स्थिति तो जो आपके द्वादश भाव में बनी हुई है, जमीन मकान संबंधी प्रश्न अच्छे का सॉल्यूशन आ जाएगा। खास तौर पर प्राप्ति जो कहीं से आपको वारसाई मिलनी थी, वह भी प्राप्त हो सकती है। जिन पर आपको विश्वास था, अथाक विश्वास था, उन लोगों का भी साथ सहकार आपको मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि किसी भी नौकरी वगैरह में अगर आप काम कर रहे हैं तो नौकरी छोड़ने से पूर्व दूसरी नौकरी अथवा दूसरे व्यवसाय की व्यवस्था करनी आवश्यक है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिले ऐसा योग बन रहा है। तो दर्शक मित्रों, क्या करेंगे आप? तो आप चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर गाय को और अपने दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो यह तो रही 12 राशियों का राशिफल। मित्रों, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि आराधना क्या है और ध्यान क्या है, साधना क्या है, ध्यान क्या है। आराधना और साधना एक ही चीज है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। साधना यानी किसी भी एक वस्तु को लेकर, एक जैसे मान लीजिए आपने विष्णु भगवान को लिया, कृष्ण को लिया, शिव को लिया या किसी अन्य चीज को लिया, उसके लिए आप साधना करते हैं, उसको साधते हैं, यानी बारंबार उसको प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसे साधना कहते हैं। आराधना किसे कहते हैं? तो किसी इष्ट मंत्र का या इष्ट जप का या इष्ट देव का या इष्ट गुरु का आप कोई दिया हुआ मंत्र या दी हुई कोई भी आराधना बहुत प्रकार की है, एक प्रकार नहीं है उसका। तो उन आराधना में आप जाते हैं। अब इस आराधनाओं में वाम मार्गी है, दक्षिण मार्गी है, फिर मतलब कौन सी मार्ग की है यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। वैष्णवी विद्या है, शाक्त विद्या है, शिव विद्या है, यह सब आपको जानना पड़ता है। लेकिन उसमें हमें जाना नहीं है, हमें तो जाना है कि गुरु ने आपको कौन सा मंत्र या कौन सी दीक्षा दी है। उसी दीक्षा के हिसाब से आपको आराधना करना है, यानी उस चीज को प्राप्त करने के लिए मंत्रों की काउंटिंग करना है, गिनना है, और इसके बाद उसको चैंट करने के बाद आपको उस चीज को प्राप्त करने का मेहनत करनी है। उसे कहते हैं आराधना। साधना जो है उसी चीज को साधा जाता है। साधने का मतलब उस पर हमारा प्रभुत्व होना। जब हमारा प्रभुत्व होगा तब हमें वह वस्तु साधित हो जाएगी। जब आप आराधना करोगे तब साधना मिलेगी, और जब साधित हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे ध्यान, जब साधित हम कर लेते हैं उसी वस्तु का हम ध्यान करते हैं। कायदेसर हम उसे ध्यान करेंगे जब आंख बंद करके उसे हम याद करेंगे या किसी भी वस्तु को हम याद करेंगे, तो वही है ध्यान। यानी उसको अपने अंदर उतार कर हम उसे दृष्टिगोचर करते हैं, उसको देखते हैं, तो उसको कहते हैं ध्यान। दूसरा जो कुंडली वाला ध्यान है, वह भी आपको ध्यान यही है, चीज वही है,
लेकिन कुंडली को आप अपने अंदर देखते हैं और देखते देखते आप उसी के अंदर लिप्त हो जाते हैं, उसी में आप खो जाते हैं। जो खो जाने की स्थिति है वही है ध्यान। तो आराधना अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है और साधना अलग चीज है। ये तीनों के भेद हैं। तो मित्रों, साधना भी कर सकते हैं, आराधना भी कर सकते हैं और ध्यान भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें तीनों को अलग समझना है और किसी एक चीज को पकड़ के आगे चलना उचित रहता है। आज के लिए एक टिप दे रहा हूं, अपने घर में नियमित एक घी का दीपक जलाइए और अगर तुलसी क्यारा है तो वहां एक अगरबत्ती जरूर लगाइए। ऐसा करने से आपके घर में जो नेगेटिविटी है वह दूर होगी। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।